अच्छा नजर नहीं आता कि गवर्नमेंट ने कितना फंड खर्च किया, किस पे क्या लगाया। एक इदारा, एक रफाई इदारा तो अपना फंड शो कर रहा होता, अपना काम बता, लेकिन आप इदारे से पूछेंगे, रियासत से पूछेंगे तुमने क्या खर्च किया, कितने में खर्च किया और कहां कहां खर्च किया, तो उनके पास वो रिकॉर्ड नहीं होगा। मैं आपको फिर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू जो है वो है सैलाब ज़दगान के हवाले से। हमने कई प्रोग्राम्स किए हैं सैलाब ज़दगान के हवाले से और आपने देखे होंगे, सुने होंगे। और इस वक्त जो हमारा सैलाब ज़दगान के लिए प्रोग्राम है वो इस हवाले से है कि सर्दी की आमद है और जो बेसरो सामान सड़क के किनारे बैठे हुए हैं हमारे सैलाब ज़दगान, बच्चे, ख़वातीन, हमारी बहनें, माएँ, बुज़ुर्ग और बीमार भी हैं, और उसके साथ साथ सर्दियां भी शुरू हैं। अब क्या होगा इनके साथ? वैसे ही इतनी अमवातें हो चुकी हैं, इतनी बीमारियां फैल चुकी हैं, और वहाँ पे जिस जिस तरह की बीमारियां हैं, क्या ये सर्दियां भी ऐसी ही गुजरेंगी कि हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बच्चे हमसे जुदा होंगे? और ख़ास करके ये ज़िम्मेदारी है रियासत की कि रियासत इस तरफ तवज्जो दे। हमारी रियासत को यानी कि पाकिस्तान को बहुत फ़ंड भी मिला, सब कुछ मिला, लेकिन वहाँ के जो रहने वाले हैं और जो सैलाब मुतासरीन हैं उनका कहना यह है कि हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ नज़र नहीं आता। और वेलफेयर इदारे क्या करें, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार मोहम्मद नदीम साहब। नदीम साहब, हम आपका खुशामदीद कहते हैं, स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी मौजूद होंगी कुछ अहम शख्सियात मुल्क की, उनसे भी हम बात करेंगे। तो नदीम साहब, ये अब सर्दियों की आमद है, आप क्या देखते हैं? क्या मसला इसी तरह से सर्दियों में ये सैलाब ज़दगान रहेंगे, इनके लिए कोई अमली तौर पे काम नहीं होगा, कोई सर छुपाने की जगह हो जाए या कोई गर्म चीज़ें इनको मैसर आ जाएं? सल्लल्लाहु अलैहि नबी आसिफ भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस अहम मौजू पे बात करने का मौका दिया। आसिफ भाई, बात यह है कि हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम पे ये बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ अलमिया जनरेट होने से पहले हम लोग जागते नहीं हैं। अब एक बात बताइए कि इस टाइम सर्दियां शुरू, अगर देखा जाए तो पंजाब में पिछले 15 दिन से सिंध और पंजाब के कुछ इलाकों में मौसम सर्द हो चुका है। कोयटा में है, पेशावर में हो चुका है हमारा। अच्छा, KPK में अगर उस तरफ चले जाएंगे हम, बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के भी बलाई इलाकों से कोयटा की हवाएं कराची तक आना शुरू हो गई हैं, जिसके सिलसिले में कराची में भी ठंडक होती है। लेकिन अगर अमली इकदाम की बात करें एज ए रियासत, तो आपको रियासत का कोई नुमाइंदा इस मौजू पे बात करता भी नहीं मिलेगा। प्लानिंग तो बहुत दूर की बात है। मतलब अगर आप एक बात बोलेंगे कि हमारे दरमियान में अगर एक गुफ्तगू हो रही होती है, एक बात, एक मौजू है, गुफ्तगू होता है, बहस हो रही होती है उस पर, इसका मतलब है कोई अमली इकदाम हो रहा है। अब कहने का मकसद ये है कि हुकूमती सतह पे कोई ऐसा नज़र नहीं है। कुछ वेलफेयर्स हैं, वो कुछ काम कर रही हैं। तो इस वक्त एक हमारे सैलानी वेलफेयर के मौजूद हैं और बहुत सीनियर समाजी रहनुमा हैं, और सैलानी वेलफेयर के हवाले से बड़े इनके खिदमात हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है। तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं लाखानी साहब। आपको हमारी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आरिफ लाखानी साहब, अब सर्दियां शुरू होने वाली हैं, बल्कि हो चुकी हैं तकरीबन कह लीजिए, और कुछ बेसरो सामान छत के उनके सरों पे नहीं है, रोडों पे पड़े हुए हैं, कुछ ऐसे कैंपों में मौजूद हैं, लेकिन उनके पास कोई सर्दियों से बचाव का कोई ऐसा सामान नहीं है कि कोई कंबल हो या कुछ हो। तो आप क्या कर रहे हैं इस हवाले से कि बस उनको ये चीज़ें मिल सकें और वो अमवात से बच सकें और बीमारियों से भी बच सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मालूम है कि इस वक्त तकरीबन जो भी 2-3 माह गुजरे हैं, इसके अंदर जो सूरत हाल आपके सामने थी कि सैलाब के अंदर ज़ाहिर सी बात है बेहिसाब पानी, और लोग बिल्कुल मतलब घर से बेघर थे, उनकी काश्त तबाह बर्बाद हो चुकी थी, उनके घर तबाह बर्बाद हो चुके थे। मगर सैलानी वेलफेयर ने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सिंध के उन 500 विलेजों में
डेली पका पकाया खाना, क्योंकि राशन तो अपनी जगह पे जा ही रहा था, मगर वहां पर किचन कायम कर दिए गए थे। इसके बाद जो सिलसिला था, अभी जो सर्दी आ गई है उसके लिए भी इंतजाम कर लिए गए। अब ये व्हाट्सएप पे होते तो मैं सारी आपको वीडियो देखता हूँ। कल ही मैंने 7 ट्रक निकाले हैं अपना रजाइयों के, कंबल के, राशन के, खेमों के। अल्हम्दुलिल्लाह अब मकसद एक ही है कि जाहिर सी बात है इन्हें हमने खुला तो नहीं छोड़ना, कोई करे ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर अपना आज़म है, करेगा काम। और यहाँ तक कि अब तामीरात के ऊपर भी जा रहे हैं हम इंशाअल्लाह। तामीराती काम को भी, सिलसिले को हमने शुरू कर दिया है। इंशाअल्लाह अन करीब उसका भी हम इंशाअल्लाह काम करना शुरू कर देंगे। आरिफ लाखानी साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो खाने तीनों टाइम के आपने उनको पहुंचाया, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना भी आपने पहुंचाया, तकरीबन कितने अफराद का ये आपने इंतज़ाम किया था जिस वक्त सैलाब आया था और आप वहां पे गए थे? आपकी कश्तियां भी गई हुई थी और आप वहां पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। सर अल्हम्दुलिल्लाह डेली 1,98,000 लोगों का डेली 2 टाइम खाना पक रहा था। ये सिंध की बात कर रहा हूँ, ये बलूचिस्तान की नहीं, सिंध की। और ये सिंध के अंदर उन तमाम एरियाज में खाना दिया गया जहां जहां पर लोग बे इंतहा तौर पर परेशान हाल थे, और उन जगहों पे खाना पहुंचाया, रोड और साइडों पे नहीं, उन जगहों पे अंदर इलाकों के अंदर जहां कोई पहुंच नहीं पा रहा था। और वो लोग बहुत मजबूर, बेहद परेशान हाल थे, और उनको इसके बाद हमने 200 टेंट सीटियां बनाई सोबतपुर में, मेहराबपुर में, अपना जिन इलाकों में बना सकते थे वहां खाना भी दिया, टेंट सीटियां भी दी। और अब मैं सोबतपुर में इंशाअल्लाह इतवार वाले रोज अपनी टेंट सिटी खत्म करके इनको एक राशन दूंगा और इनको अब इनके मतलब आगे भेजूंगा। उसमें मैं कंबल भी दे रहा हूँ उन्हें बाकायदा तौर पर राशन भी दे रहा हूँ, और जाने आने का, उनका पहुंचाने का किराया तक दे रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्योंकि आप वहाँ काम कर रहे हैं, अब पानी की क्या पोजीशन है? वहाँ से पानी कुछ नीचे उतरा है, लेकिन हमने ये सुना है कि कुछ ऐसे मुकाम हैं जहां अभी तक पानी मतलब थोड़ा सा तो कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास कोई खाने पीने की ऐसी अशिया नहीं है, उनके बच्चे हैं। अब बच्चों को छोड़ के वो कहीं जा नहीं सकते, वहाँ बीमारियां फैल रही हैं। तो डॉक्टर्स के हवाले से कुछ इंतजामात समाजी तौर पर आपने किए हैं सर? सर आज तक हमारे मेडिकल कैंप वहाँ हर जगह पे चल रहे हैं, आप मालूमात करेंगे आपको पता चलेगा। नंबर 1, नंबर 2, जहां तक आपने बीमारी की बात की, वाकई में बीमारी फैल रही है। मतलब किसी को फ्लू हो रहा है, तो किसी को डायरिया हो रहा है, तो किसी को मतलब बहुत सारी वहां पर खारिज की और इन चीजों की प्रॉब्लम है। और अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर तो 12 महीने मेडिकल कैंप चला ही रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास कैंप का बहुत बड़ा सिलसिला है, बहुत बड़ी टीम है मेडिकल के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह वो कर ही रही है। दूसरा इसके साथ साथ हमने इन्हें वहां पर, जहां तक आप पानी की बात कर रहे हैं, इस वक्त गड़ी खेरों में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, पूरा पानी से भरा हुआ है गड़ी खेरों। आप चले जाएं, मैं आपको जी उसकी तमाम वीडियोस मेरे पास मौजूद है, वहाँ मैंने सबसे ज्यादा काम जी किया। हम वो वीडियोस आपकी दिखा रहे हैं जो पिछली है, हमारे पीछे वो तमाम वीडियोस चल रही हैं। और उसके साथ साथ आरिफ लाखानी साहब, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे सीनियर तज्जिया निगार सीनियर जनाब नदीम साहब भी मौजूद हैं। और तो हुकूमती सतह पे आप क्या देख रहे हैं? क्या हुकूमती सतह पे कुछ नहीं हो रहा? जो रियासत है वो अपनी रियाया का ख्याल नहीं कर रही, यानी कि ये मैं तो ये कहूंगा कि क्या बादशाहत है या हुकूमत की ये नाअहली क्यों है कि वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही जबकि उनके पास फंड भी आ रहा है? आप क्या कहेंगे? सर मैं ये कहूंगा इसमें मतलब ये है कि ये डिजास्टर कोई छोटा मोटा डिजास्टर नहीं था, ये बहुत बड़ा डिजास्टर था। इसके अंदर मतलब ना एक एनजीओ काम कर सकती है, ना एक सिंध हुकूमत अकेले काम कर सकती है, सबने मिलकर काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मेरे साथ अपना सक्कर के डीसी ने, मेरे साथ जैकबाबाद के डीसी ने मुझे सपोर्ट किया, सट्टा के उन्होंने भी सपोर्ट किया। मेरे को रोजाना तकरीबन सक्कर के डीसी 25,000 रोटियां देते थे, देगे बनाने 100 देगे मुझे दी थी जो मैं रोजाना पका रहा था, 100 देगे। लेकिन आरिफ लाखानी साहब, ये तो शुरुआत थी,
तो उस वक्त सबको जोश चढ़ा हुआ था, लेकिन अब कुछ वक्त गुजर गया, इधर हम देख रहे हैं सियासी रस्साकशी भी हो रही है। जब से इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ है, फिर उसके बाद से हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ वजीर आजम का भी कुछ बस कम सिलसिला हो गया। हाँ, एक हमारी पाक अफवाज है जो मुसलसल वहां पे काम कर रही है। नदीम साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अभी कुछ अमवात भी हुई है, 20-25 लोग भी वहां पे मर गए। आसिफ भाई, मैं इनके बड़े अदब के साथ इनका बड़ा एहतराम करता हूँ और इनकी एनजीओ को मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ, बहुत बड़ी एनजीओ। लेकिन एक बात बताऊं कि बात इनकी भी कंप्लीट है कि ये एक बंदे का काम नहीं था। रियासत का काम ये होता है आमतौर पे ऐसे मौके पे जब रफाई इदारे साथ मिले, खुद उनकी अपनी फंडिंग होती है, तो उसके दरमियान में वो पुल का काम करती है, वो प्लानिंग देती है, वो उनके साथ उनको रास्ते देती है और उनको टोटल प्रोवाइड करती है। बाकी एनजीओज का काम तो बेचारी कितना कुछ कर लेंगी। हमारे यहाँ रियासत का जो एक किस्म का स्ट्रक्चर है ना, वो इतना मफलूज है कि इनफरादी तौर पर कोई डीसी आपके साथ रब्ता कर ले या कुछ कर ले, आपको नीट एंड क्लियर आपको शीशा नजर नहीं आता कि गवर्नमेंट ने कितना फंड खर्च किया, किस पे क्या लगाया। एक इदारा, एक रफाई इदारा तो अपना फंड शो कर रहा होता, अपना काम बता, लेकिन आप इदारे से पूछेंगे, रियासत से पूछेंगे कि तुमने क्या खर्च किया, कितने में खर्च किया और कहां कहां खर्च किया, तो उनके पास वो रिकॉर्ड नहीं होगा। मैं आपको फिर गारंटीड दूंगा, इनको बड़े अदब के साथ मेरा इनके साथ मोहब्बत है, मैं इनसे पूछे इनसे जाके कि सवाए एक मॉरली सपोर्ट देने के या ये रास्तों में कुछ थोड़ा बहुत एक सहूलत देने के अलावा इतना ज्यादा नहीं। वो भी मैं आपको ये भी बता दूं कि हो सकता है डीसी वगैरह ने इनफरादी तौर पे डोनर से लेके पैसे दिए, गवर्नमेंट लेवल पे आपको इतना ज्यादा फंड नहीं नजर आता, ना ही उनका इंटरेस्ट नजर आता है। फिर दूसरी बात है आसिफ भाई, जो मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ होता है वो ये है कि रियासत के अंदर एक इदारे होते हैं, छोटे इदारे, जिस तरह हमारी छोटी हुकूमतें होती है बल्दियाती। अगर यहाँ बल्दियाती इदारे होते, कल एक बड़ा वाकया हुआ जिसको मैं आज आपके चैनल पे उठाना चाहता हूं। कल एक बंदे ने अपने मफाद के लिए रास्ता रोका, उसमें पानी इकट्ठा हुआ, वहां पूरे 20 अफराद डूब के हलाक हो गए। ये एक ऐसा दुख का लम्हा जिसके बाद मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितनी तकलीफ में रहा। मुझे एक बात बताइए, क्या अब तक अगर बल्दियाती इदारे या हमारी छोटी हुकूमतें होती, क्या हम कौंसलर को पकड़ा के किसी न किसी तरीके से इलाके का पानी ड्रेन करा सकते थे? कोई छोटे मोटे, अगर यही सैलानी वेलफेयर अगर जाके अपने बल्दियाती उम्मीदवारों के साथ राब्ता करती तो वो इलाके के लोगों के साथ पुल का काम कर सकते थे। मैं आरिफ लाखानी साहब आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्या ये वाकई सच बात है कि जाहिर सी बात है कि हमारे अवामी नुमाइंदे बल्दियाती हवाले से नहीं हैं, तो क्या इससे असर पड़ा है? नहीं सर, मैं कहता हूँ नदीम साहब ने काफी बातें बहुत अच्छी की है। इसके अंदर दरअसल बात यह है कि देखिए, सैलानी वेलफेयर, जैसे अभी इन्होंने कहा कि अपना, मैं सैलानी वेलफेयर आपको कल बोले ना, कल पूरे 2.5 महीने की इसकी ऑडिट रिपोर्ट मिल सकती है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन इदारों से नहीं ले सकते, हमारे पास तो बाकायदा 1-1 रुपए का ऑडिट होता है। हम जो खर्च कर रहे होते हैं, हमने अभी जहन बनाया हुआ है, आज भी हमने जहन बनाया हुआ है कि हमने 5 लाख रुपए का हमने इस पर बजट रखा हुआ है जो तामीरात के ऊपर। देखिए, हमें ये नजर आता है कि हम जहाँ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का एतमाद बना हुआ है, लोगों का एक भरोसा बना हुआ है और लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह, और आपको ये मालूम है आज सैलानी वेलफेयर को 23 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये सैलानी वेलफेयर हजरत मौलाना बशीर फारूकी साहब ने जब इसकी अपना वो रखी थी तो 1999 से ये आज माशाल्लाह काम कर रहा है। हर आदमी के सामने पता है कि सैलानी वेलफेयर क्या काम करता है। हमारे यहाँ आरिफ लाखानी साहब, मैं माजरत चाहूंगा, आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे यहाँ कब तक ये होता रहेगा? हुकूमतें कब तक, बस हम जहां तक समझते हैं वो ये समझते हैं कि ये जो वेलफेयर इदारे हैं, सैलानी वेलफेयर है या ईदी है या छीपा है या और दीगर जितने भी हैं समाजी सारम बरनी हैं, सब ये इस तरह के इदारे हैं, क्या इन्हीं पे डिपेंड कर लिया है कि यही लोग जाएंगे, या हमारी पाक अफवाज पे डिपेंड कर लिया है कि यही लोग काम करेंगे? हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमत का कोई काम नहीं है। फंड कहां जाता है? ये जो इतना फंड आता है वो कहां चला जाता है? अगर जितना फंड मिला है इस हवाले से, तो अगर हम देखें तो तकरीबन उन लोगों के पास राशन तो होना चाहिए। चलिए, सर्दियां तो अभी शुरू हुई हैं जिस पे हम आवाज उठा रहे हैं ताकि उन तक ये सहूलत पहुंच सके। तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, तो सिर्फ इस तरफ ही देखा जाता है? आपके तो जिम्मे तो और भी काम है ना, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, रियासत की जिम्मेदारी है ना, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? सर देखिए, मैं बताऊं, इस वक्त ये सूरत हाल है कि वो इमदाद के, मदद के बहुत ही मुस्तहिक जरूरतमंद लोग हैं, उनको तो मैं कहता हूं हमारी अपना हुकूमत को भी चाहिए, उनकी सपोर्टिंग करनी चाहिए। और वो लोग मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं, कई इलाकों में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं। मगर मसला क्या है मैं आपको बताऊं, अब वो एनजीओ तो अपना दिखा देती है,
मगर ये इदारे दिखा नहीं पाते हैं जैसे कि काम हो। अब हर आदमी वहां चले जाए राशन लेके, कहते हैं हमने अभी गाड़ी दी है ना पिछले हफ्ते मिसाल के तौर पे, अब हम थोड़ा तो उसके आगे गए तो वही की बात करते हैं हमें तो राशन मिला ही नहीं। सर ये भी तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया है कि वो लोग साबित यही करते हैं हमें कुछ मिला ही नहीं है, जबकि मैंने अपनी आंखों से, इस गुनाहगार आंखों से, मैं 2 महीने 22 दिन मैंने गुजारे सिंध में और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा उनकी तरफ से खेमे भी आ रहे थे, उनकी तरफ से राशन भी आ रहे थे, टेंट सिटियां भी आ रही थी, मगर वो कहना कि इन्होंने बिल्कुल नहीं किया तो ये भी गलत बात है। या अवाम किसी हाल में खुश नहीं है, उनके साथ जितनी सपोर्ट होती है वो एक ही बात करती है हमें कुछ नहीं मिला। बड़े अदब के साथ फिर आपसे ये बात करूंगा, यही वो बात है जो मैं नुक्ता उठा रहा हूं कि एक्चुअल में हम लोगों ने वो जो पुल का काम रियासत का होता है वो पुल का काम नहीं कर सके, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म से मैंने भी कराची में इससे काम किया। असल बात यह कि हुकूमत का काम होता है कि उनके नुमाइंदे वहां मौजूद होते हैं, वो कम से कम आपको कैलकुलेशन तो दे सकते हैं कि इतने इदारे, इतने लोग मुस्तहिक, जरूरतमंद की इमदाद हो चुकी है, इतनों की नहीं रह चुकी। अच्छा, दूसरी बात यह कि अब तक हमारा स्ट्रक्चर जितना निजाम आया, चलो तुम राशन नहीं दे रहे, कम से कम अपना स्ट्रक्चर ही दुरुस्त कर लेते, कम से कम रोडों को दुरुस्त कर लेते, वहां पानी का ड्रेन का मसला हल करते। लेकिन अच्छा, दूसरी बात यह कि बाईपास तरीका भी था, लोगों के एनआईसी आजकल बड़े कंप्यूटराइज है, आप उनके ऊपर, उनको इलाके के अंदर जो जो डिस्टर्ब है उनको आप फंड दे देते घर बनाने के लिए। बात यह कि हम लोगों ने, हमने देख लिया कि हमें आएगा, कोई इमदाद देगा, हमें रफाई तंजीमें दे देंगे। अब सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट पे हमें आंख बंद करके एतबार है। इसके अलावा 3-4 और जमातें जिनके बारे में मैं कह सकता हूं, जमात इस्लामी की अल-खिदमत ट्रस्ट को आप उठा के देख लें, आंख बंद करके लोग उन पे एतबार करते हैं। लेकिन मसला यह था वो जो डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम है जो रियासत ने करना होता वो कौन करेगा? असल अहम बात यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि हमने ये देखा कि वहां पे जो टेंट गए थे या वहां जो कैंप गए थे वहां से वो चोरी भी हुए, अनाज खराब हो गया, आपने देखा अनाज खराब हो गया और वहां पे बर्बाद हो गया, लेकिन वो उनके मुंह तक नहीं पहुंच सका, उनके पेट तक नहीं पहुंच सका और वो खराब हो गया। तो ये किसका काम था? ये जाहिर सी बात है कि ये उन्हीं का काम है, रियासत का काम है कि उसकी हिफाजत करें, उन तक पहुंचाएं, डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात आपने बहुत पॉइंट की बात की। नाज़रीन, इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, अपनी गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। आरिफ लाखानी साहब और नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हम ब्रेक पे चले गए तो हमारे साथ सैलानी वेलफेयर के बशीर फारूकी साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हम सबसे पहले तो बशीर फारूकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बेइंतहा मसरूफ़ हैं और इस वक्त आप लाहौर में हैं और आपने उन मुतासरीन की दर्द की आवाज़ को महसूस करते हुए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। बशीर फारूकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बशीर फारूकी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना कीमती वक्त हमारे चैनल के लिए निकाला, क्योंकि हमें मालूम है कि आप इस वक्त बेइंतहा मसरूफ़ हैं। बशीर फारूकी साहब, इस वक्त मुतासरीन के हवाले से आपकी वेलफेयर और आप लोग बहुत काम कर रहे हैं, आपके तमाम समाजी कारकुनान जो हैं लगे हुए हैं, जब से पहले दिन से जब से ये सैलाब आया है पाकिस्तान में, उससे निपटने के लिए और अभी तक आप काम कर रहे हैं। लेकिन अब सर्दियां शुरू हो गई हैं और जाहिर सी बात है कि वहाँ पे बीमारी भी है, सर्दियों के लिए गर्म कपड़े भी नहीं है, कोई कंबल भी नहीं है। तो इस हवाले से सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है जब लोगों के कानों तक पहुँचती है तो वो असर रखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो कोई ढकी छुपी नहीं है कि ये वाकया जो है, ये आफत जो है ना, ये पाकिस्तान के अंदर आई हुई सबसे बड़ी आफत और बहुत बड़ी आफत है ना, इसका तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और जहाँ तक आपका मीडिया जो है वो ये बता चुका है कि इससे तकरीबन 3 करोड़ अफराद मुतासिर हुए हैं जी। और पाकिस्तान की जो है मतलब मालूमात के मुताबिक तकरीबन जो है $40 बिलियन का लॉस हुआ है इसमें। और जो लोगों की अमवातें हैं उसका भी जो है कोई हिसाब किताब बहुत बड़ा है। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त आपका सवाल है कि क्या हो रहा है, तो इसमें तो कोई कलाम नहीं है कि सर्दियां भी आ चुकी है, लोग अभी तक जो है मुख्तलिफ मकामात पर पानी अभी भरा हुआ है, तो लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच सके। आज जहाँ तक मतलब पानी निकला हुआ है वहाँ अल्लाह ताला की रहमत से सैलानी ने कल भी जो है दादू के करीब जो है 17-18 मकान बनाने के लिए हमारी टीम को भेजा था।
तो वहाँ तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए से 2 लाख से 1,60,000 से एक मकान बनेगा। तो हम यहाँ मकानात पर भी काम कर रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से अभी हमने तकरीबन जो है कई हजार मजीद राशन तैयार करके जो है मुतासरा इलाकों में रवाना करने के साथ इनके साथ बकिया जो चीज है जैसे कि कंबल वगैरह वो भी जो है इसको शामिल करें। लेकिन ये है कि इस वक्त जो जरूरत है ये लोगों को कि जितना हो सके रियासत जो है पानी निकाल दे। अगर पानी निकाल देगी रियासत अपने अहम तरीकों से तो का जिंदगी कुछ आसान हो जाएगी। वरना जब तक पानी खड़ा रहेगा लोग सड़कों के साथ खेतों में रहेंगे। सैलानी ने 3 बड़ी मध्य प्रदेश की कैंप सिटी बनाई और तुर्की के ताउन से आफाद जो तुर्की का बड़ा इदारा है तो उन कैंप सिटी के जरिए भी लोगों को जो है वहां पर पनाह दी गई। वहाँ स्कूल भी कायम किया, वहाँ मेडिकल भी कायम किया, वहाँ उनके लिए दीगर जरूरियात का भी एहतमाम किया। लेकिन फिर भी जो है घर होता है। तो बस मैंने हर फोरम पे यही कहा है रियासत से कि जनाब आप जो है ना लोगों को आपके घर पहुंचने के लिए जहाँ जहाँ पानी भरे हुए पानी निकलवा दें, क्योंकि हम सैलानी जो है या कोई और इदारा पानी निकालने में इतना बड़ा काम नहीं कर पाएगा जो काम रियासत कर सकती है। जी बशीर फारूकी साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये रियासत का काम है। मशीनरी तो उनके पास होती है, जाहिर है कि वो मशीनरी अपनी इस्तेमाल करें तो ये मुमकिन हो सकता है। बशीर फारूकी साहब आप क्या समझते हैं कि अगर पानी निकल भी जाता है और ज़मीन खुश्क भी हो जाती है और वो लोग दोबारा से अपनी ज़मीनों पे भी चले जाते हैं लेकिन उनके तो घर बर्बाद हो गए, उनके खेत खलियान जितने भी थी हरियाली वो ख़त्म हो गई है, तो मकसद ये है कि वो तो वैसे भी परेशान रहेंगे। तो हमारी मकसद हुकूमत को और हम सबको मिल के ये नहीं करना चाहिए कि हम उनको सहारा जब तक दें जब तक कि वो अपने बहाल ना हो सके, वरना इससे करप्शन नहीं फैलेगा सर। सर वो तो अल्लाह का करम है। आप फील्ड पे जाके देखें सैलानी आज भी कितने लोगों को खाना खिला रहे हैं। वैसे क्या होता है हम इन दिनों में 5 लाख अफराद तक पहुंच चुके हैं खाना खिलाने में। पका हुआ और कच्चा खाना 5 लाख आप देखो पर डे अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी फराहम कर रहा था। और अभी भी कितने इलाकों में पानी सैलानी जो है खाने का इस्तेमाल कर रहा है। मगर इसमें यह है कि अभी जो रियासत का जो शोबा है वो अपनी जगह सही है और इसलिए कोई कलाम नहीं है कि जब खाने के लिए लोग नहीं मिलेगा तो लोग गलत रास्ते अख्तियार करेंगे। तो सैलानी भी हो ऐसे बेशुमार इदारे अभी भी अपने वर्क कर रहे हैं। आप माशाल्लाह मैं चाहूंगा कि आपकी टीम हमारे साथ चले, देखे अपनी आंखों से कि हम क्या काम कर रहे हैं। मगर इतना जरूर है कि हम एक छोटा इदारा है, रियासत नहीं है। रियासत में अभी रियासत में सिंध हुकूमत ने परसों जो मीटिंग की है अपने बिलावल साहब के साथ, उन्होंने 50 अरब जो है वो मुख्तस किए हैं लोगों को मकानात देने के लिए। तो जब मकानात तो उस वक्त दी जाएंगे जब वो अपने इलाके में पहुंचेंगे। 50,000 रुपए तो रियासत तो खर्च कर सकती है, हमारे 50 करोड़ खर्च करना भी एक बड़ा अहम शुबा है ना सर। जी हाँ आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं मौलाना बशीर फारूकी साहब। बशीर फारूकी साहब मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा, वो ये है कि देखिए जब तक खाना उनको मिल रहा है तो वो तो चलो बेहतर है, लेकिन हर जगह तो नहीं पहुंच सकता क्योंकि ये तो कुदरत का भी निज़ाम है ना कि अल्लाह ताला कहीं कम और कहीं ज़्यादा रखता है। लेकिन मैं ये जानने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर ये बेहतर भी हो जाता है उसके बाद इनकी नौकरियों का मसला है, इनके खेतों का मसला है। अब जाहिर सी बात है कि उसके लिए तो एक वक्त चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आम आवाम से, यानी कि कौम से, जो पाकिस्तानी कौम है और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा प्रोग्राम तो करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से और उससे ताकि कुछ बेहतरी आ सके और ये इनके जहन में ये चीज़ ना आए कि ये करप्शन की तरफ जाएं या स्टेट क्राइम की तरफ जाएं या किसी लूटमार की तरफ जाएं और हमारे माशरे में मजीद मतलब कोई बदमज़गी फैल सके। सर हमने अभी इब्तिदा में 50 किसानों को 50 हज़ार रुपए का 25 लाख रुपए का हमने पैकेज जो है अभी देना शुरू कर दी का ऐलान कर दिया कि उनको हम ट्रैक्टर की मतलब जमीन को हमार करके उनको 50,000 रुपए हर खानदान को उसके लिए बीज के लिए, ट्रैक्टर के लिए और जमीन दवा करने के लिए ये हमने गुलिस्तान से काम भी शुरू किया। क्योंकि हमने ये पहला ऐलान किया था कि हम 4 काम करेंगे जब तक ये लोग अपने घरों पर नहीं जाते, खाने का इंतजाम करेंगे। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी जमीन को अंबार करने का काम करेंगे, मकानात बनाने का और उसका करने असल, ताकि ये लोग अपने जो दुकानदार थे, जो ठेले चलाते थे, जिनका और काम था, वो कम से कम अपनी तो हम उनके लिए कर्ज असल का इंतजाम करें। तो हमने ये पहले 4 बातों को अनाउंस कर दिया था और हम चारों बातों पर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो दुनिया सुन रही है उनसे कहूंगा
कि अगर वो किसी किसान को मतलब अपने तौर पर खड़ा करना चाहते हैं तो 50,000 रुपए इसके अखराजात है। किसी को जो है किसी किसान को घर देना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए इसके अखराजात है। तो ये हमारा भी हाथ बटाए और इस आगे बढ़े। अभी अमेरिका से एक टीम आई थी जो गुलिस्तान और हमारे जादू गई है, वो खुद अपनी आंखों से उनको हम ले गए। उन्होंने 17 मकानात का इंडिया के हम ये 17 मकानात खुद बना के देंगे, 34-35 लाख रुपए देंगे। तो लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम अपनी आंखों से इनको लोगों को दिखा रहे हैं। अमेरिका का एक बहुत बड़ा इदारा है जिसका नाम है अपना, ये डॉक्टरों की तंजीम है। उनकी टीम जो हमारे पास आई थी उनको भी हमने मतलब 15 सिंह का दौरा करवाया। दुनिया के लोग आ रहे हैं, हमने टर्की के लोगों को दौरा करवाया। तो जिस पर जिनको भी काम करना है इसमें में हमारा साथ दें। हम उनकी ख्वाहिश के कोई मकान बना के देना चाहते हैं, कोई मतलब उनको कर्ज असर देना चाहते हैं, कोई मतलब उनको बीज का काम करना चाहते हैं, कोई उनको मतलब रेगुलर मदद कर देना चाहते हैं। बशीर फारूकी साहब, जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और जाहिर है जो डेलीगेशन दूसरे ममालिक से हमारे मुल्क में ये विज़िट करने आ रहा है और आ चुके हैं, अमेरिका से भी आए, सऊदीया से भी आए और दीगर ममालिक से, जापान से भी आए, चाइना से भी आए और दीगर ममालिक से आए और उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की है और इसमें वो कर भी रहे हैं जहाँ तक उनसे मुमकिन होता है वो कर रहे हैं। हमें पाकिस्तानी कौम बड़ी मतलब इन मामलात में बहुत बेहतर है कि वो तमाम लोग जो हैं गरीब से गरीब तर जो है वो भी डोनेशन देता है। नदीम साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मौलाना बशीर फारूकी साहब की आपने बात सुनी, तो आप क्या बशीर फारूकी साहब से कहेंगे कि क्या ऐसी एक बात करें? क्योंकि बशीर फारूकी साहब हुए इन जैसे लोग जो सैलानी वेलफेयर के हैं और इनके कारकुनान जैसे आरिफ लाखानी साहब मैंने कहा, समझे, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या नजर आता है? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बशीर फारूकी साहब का कि मेरी कौम और मेरा गम इन्होंने बांट लिया। मैं अकेला सिर्फ सोच सकता था शायद, लेकिन बाजू है और बाजू नहीं है, पावर है बशीर फारूकी साहब इस कौम की और बड़ा मान है। लेकिन मुझसे दुख उस बात का होता है कि जिन्होंने हमारा मान बनना था, जिनके कंधों पे, जिनको हम कंधों पे बिठा के लाते हैं, उनमें से कोई एक शख्स शायद नहीं खड़ा होता। बशीर फारूकी जैसे और बड़े जैसे मौलाना बशीर फारूकी ईदी साहब जैसे आदमी, कालम ने लिखा था कि कभी पैदा ना होते अगर रियासत अपना काम मुकम्मल करती। अगर रियासत वक्त के ऊपर अवाम को वो रिलीफ दे देती तो शायद बशीर फारूकी साहब को अकेले कहीं ना खड़ा होना पड़ता। एक ही गर्दान उन्होंने कहा कि अगर रियासत अपने लोगों को उस जगह तक उनकी सिर्फ स्ट्रक्चर में ही काम कर देते। मुझे बताएं, इतना बड़ा फंड लिया, इतना बड़ा लोगों की तरफ से डोनेशन आ रहे हैं, कम से कम किसी इलाके में लगा हुआ तो दिखा दे कि हमने यहाँ स्ट्रक्चर्स दुरुस्त कर दिए। आप यकीन करेंगे कि आपको सिर्फ किताबों में या फिर कागजों में तो शायद कहीं नजर आता हो, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब एक इनफरादी तौर पे हमारी खिदमत करने वाले ये इदारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, अकेले खड़े नजर आते हैं मुझे। ज्यादा क्या होता है कि मॉरल सपोर्ट दे देते हैं, कोई कमिश्नर मिल जाता है, कोई गवर्नर आता है, तस्वीरें खिंचा लेता है और क्या करता है। लेकिन कभी आप उनसे पूछे तो सही, तुमने उन इलाकों में जाके लोगों को विजिट किया, तुमने उन लोगों, बशीर साहब के पास उंगलियों पे हिसाब होगा मेरे हिसाब में, इनके पास उनके मसाइल उंगलियों पे लिखे होंगे। लेकिन एक इदारे के बहुत सी ऐसी समाजी तंजीमें, और ये तो होता है हर दौर में रहा है, ख़ास करके हमारे मुल्क का ये बड़ा अलमिया है कि कुछ छोटी मोटी वेलफेयर्स भी आ जाती हैं और वो हकदारों का हक भी मार लेते हैं, उन तक वो नहीं पहुंचाते और वो अपनी जेबें गर्म करके वो निकल जाते हैं। बशीर फारूकी साहब, आखिर में जाते हुए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारे दुनिया भर से लोग देख रहे हैं आपको, सुन रहे हैं आपको, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये बात तो तयशुदा बात है कि बहुत से लोगों को बहुत सी मकामात पर पहुंचने की ताकत होती है। इस वक्त आपकी बात को अगर करोड़ लोग सुन रहे हैं, हर शख्स हम तक नहीं पहुंच सक रहा, लेकिन जाहिर है कि अगर किसी की ख्वाहिश है पाकिस्तान आकर काम करने की तो 24 घंटे हम हाजिर हैं उनको जहाँ काम करें। जैसे कि हमने कई मुल्कों के लोगों को उसके दौरे करवाए और उन्होंने अपने हाथों में पैसे बांटे। और जो शख्स हमारे साथ एतमाद करते हैं तो हम उनको हमारे अकाउंट नंबर दे दें, और उसके बाद ये कि अगर वो हमें अतियत देना चाहते हैं तो उनका पाई जो है उन तक पहुंचाना है। और ये तयशुदा बात है कि हमारे सैलानी की पॉलिसी है कि एक तिनके का बोझ दे के हमको मरना नहीं है इंशाअल्लाह ताला। तो जो अल्लाह ताला ने हमें पिछले साल पूरे 8 अरब रुपए दिए थे, हमने खर्च किए थे, इस साल उम्मीद है हम पूरे 8 अरब से ज्यादा खर्च करेंगे। बशीर फारूकी साहब कथा कलामी माफ, वरना मैं आपको अभी बताइए आपसे इजाजत ले लेता। आपने कुछ रक्शे वगैरह भी बेरोजगारों के लिए निकाले, तो कोई ऐसी स्कीम जहाँ पे ये मुतासरीन हैं
वहाँ पे कोई ऐसी स्कीम जैसे कि मोटर बाइक है, जैसे कि ये रक्शे हैं, इस तरह की कोई स्कीम अगर हम वहाँ बिल्कुल हम तैयार है सर, उसके लिए तैयार है इंशाअल्लाह। इनको मोटरसाइकिल भी देंगे, रक्शे भी देंगे, इनको ट्रैक्टर से जमीन हमवार करा देंगे, इनके मकान भी बनाएंगे इंशाअल्लाह, इनको आसान कर भी देंगे। सारे काम हमारे चले आ रहे हैं, आज नहीं ये बरसों से चले आ रहे हैं, दिहाई से चले आ रहे हैं, हम उसके लिए तैयार है। कोई हमारा साथ दे न दे, अल्लाह ताला दे ही रहेगा हमारा साथ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला आपका साथ दे रहा है और देता रहेगा इंशाअल्लाह। और इसी तरह से आप इस मुल्क की खिदमत करेंगे, खिदमत इंसान और इंसानियत में कोई मजहब, कोई जबान, कोई फिरके के बगैर आप लोग काम करेंगे। और जो भी हमारे समाजी ऐसे इदारे हैं वो भी इंशाअल्लाह करेंगे। बशीर फारूकी साहब, एक बार फिर मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त मुझे दिया। हालांकि मुझे मालूम है इस वक्त आप लाहौर में बेइंतहा मसरूफ है और एक महफिल में आप बैठे हुए हैं, तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ बशीर फारूकी साहब मौजूद थे, आरिफ लाखानी साहब मौजूद थे, हमारे स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद नदीम साहब। नदीम साहब, बशीर फारूकी साहब की आपने बात सुनी, ये नहीं समझते हैं आप कि ये ऐसे वेलफेयर इदारे वहाँ पे कोई ऐसा काम शुरू करें ताकि उनको रोज़गार मिल सके? इस पे हम बात करेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, हमारी मजबूरी है, उसके बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि जैसे सैलानी वेलफेयर और दीगर समाजी इदारे हैं, अगर ये जहाँ पे हमारे सैलाब मुतासरीन हैं पूरे पाकिस्तान के, अगर वहाँ पे कोई ऐसी स्कीम शुरू कर दी जाए उनके रोज़गार के बहाली के लिए, नदीम साहब, जैसे रक्षा है या मोटरसाइकिल है या दीगर इस तरह की चीज़ें हैं, या कोई इसका करियाना जनरल स्टोर है या कुछ इस तरह का काम करा दिया जाए, तो उनके कुछ आंसू पूछ सकते हैं और वो अपने बिल्कुल सही कह रहे हैं आसिफ भाई। असल में हमारे यहाँ ना दुनिया में जब किसी की इमरजेंसी नाफिज की जाती है ना, तो उस मुल्क का ये होता है कि उसके ऊपर तमाम टैक्सेस माफ कर दिए जाते हैं और उसको इमरजेंसी बेस पे रोजगार के जरिए दे दिए जाते हैं, या उनको इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर या विदाउट सूद उनको कर्जे दे दिए जाते हैं। रियासत का काम है। मेरा ख्याल में बशीर फारूकी साहब ने कहा कि हमने अभी देखा कुछ लोगों को बीज दिया और जमीन उसको चलाने के लिए ट्रैक्टर दिया, तो ये एक बड़ा काम है। लेकिन मसला ये होता है इनसे चंद लोग पूरे मुस्तफीज तो हो सकते हैं, बहुत सारे नहीं हो सकते, बहुत सारे नहीं हो सकते। इस वक्त रियासत के एक नुमाइंदे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इंफॉर्मेशन में भी मौजूद होते हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासी रहनुमा हैं जनाब सरदार नज़ाकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ाकत साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। सरदार साहब अभी हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन लाइन पे मौलाना बशीर फारूकी साहब, आरिफ लाखानी साहब, और हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर तज्जिया निगार जनाब मोहम्मद नदीम साहब मौजूद है। हमारी गुफ्तगू यही हो रही थी कि सैलाब मुतासरीन की अब ये जो आ रही हैं सर्दियाँ, इनको गर्म चीज़ें कैसे पहुँचाई जाए, किस तरीके से उनको महफूज किया जाए, क्योंकि बीमारियाँ बेतहाशा वहाँ पे हैं। और इस वक्त क्योंकि अब सर्दी शुरू, बल्कि कोयटा में, पेशावर में और दीगर ऐसे मुकामात पे तो सख्त सर्दी शुरू हो गई, और कोयटा की जो हवा की लहर है वो तो कराची में भी आ गई है, यहाँ भी हल्की हल्की ठंड पड़ना शुरू हो गई। तो सिंध में ख़ास करके जाहिर सी बात है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मची, और वो लोग बेसरो सामान और उनके सरों पे छत भी नहीं है, वो बैठे हुए हैं। तो आपकी पार्टी या ज़ाहिर आपकी हुकूमत है, तो आप क्या कर रहे हैं इस हवाले से? देखिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि जो हमारे दोस्त सैलाब जदगान के हवाले से जो तस्वीर पोर्ट्रे कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि बहुत सारे इशू हैं वहाँ पे जो इनको अभी तक रिजॉल्व करने की जरूरत है, और वहाँ पे बहुत सारा काम करने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको क्योंकि मैं इन दिनों में, हालिया दिनों में 3-4 विजिट करके आया हूँ, जो पहले वाली सिचुएशन थी बहुत बेहतर सिचुएशन है। लोग अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं और उसमें गवर्नमेंट भी उनको फैसिलिटेट कर रही है। इंटरनेशनल जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उनको फैसिलिटेट कर रही है, और बिलखुसूस कराची का जो बिजनेसमैन तबका है, मैं उसको अपनी तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से उनको अप्रिशिएट करता हूं कि जिस तरह उन्होंने लोगों को फैसिलिटेट करने में अपना रोल अदा किया है। और अब भी मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, लेकिन
इतनी कोई वर्स्ट कंडीशन नहीं है जिस तरह हमारे दोस्त यहाँ पे मीडिया पे मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। सर्दी आ गई है, बिल्कुल ये बात सही है, बीमारियां भी बिल्कुल हैं वहां पे, लेकिन इस तरह की कंडीशन नहीं है कि कोई बड़ा डिजास्टर नहीं हो सके और नहीं होगा। और इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट भी कर रही है, और साथ साथ पूरी दुनिया में जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, इस तरह के डिजास्टर आते हैं, तो उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप में लोग सरदार साहब हम तक जो इत्तला है, सरदार साहब मेरी बात सुनिएगा, हम तक जो इत्तला है वो ये है कि समाजी इदारे तो वहाँ नज़र आ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती के जो नुमाइंदे हैं वो वहाँ पे कम नज़र आ रहे हैं। ये नहीं कि काम नहीं हो रहा है, मैं इस बात से इनकारी नहीं हूँ कि काम नहीं हो रहा, लेकिन जिस तरीके से उनके लिए काम करना चाहिए इस तरह से वो नुमाइंदे नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि अभी कराची में कुछ सैलाब मुतासरीन आए थे, उनका कहना भी यही है कि हमसे मुलाकातें नहीं होती, ना वहाँ का कोई नुमाइंदा आ रहा है। वेरीफाई कर दूंगा, ये दादू की बात कर रहा हूँ मैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरान और नेशनल असेंबली के मेंबरान, कोऑर्डिनेटर, सेनेटर, MNA, MPs और जितने हमारे जो मामले खुसूसी थे, सबको खुसूसी हदायत की थी कि आप जाके अपने अपने हलकों में काम करें। और डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी कमेटियां बनी हैं जिसमें हमारे तमाम जो वुज़रा साहिबान थे वो सारे उनको लीड कर रहे थे, और अभी तक वो सारी चीजें हो रही हैं। 3 दिन पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने CM हाउस में एक इजलास किया, उसमें भी उसकी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, उसमें भी स्ट्रिक्टली तमाम लोगों को कन्वे किया गया कि आप लोग सबसे पहले जाके अपने हलकों में जो काम रह गए, जिन लोगों को अभी तक हम उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर सके, उनको वो नहीं अपने उनके मसाइल हल नहीं कर सके, तो हम हल करने की कोशिश करें। आप कोशिश करें, कोशिश जरूर करनी चाहिए। कोशिश हो रही है। डिजास्टर इतना बड़ा था जिसमें मैं समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान का बिजनेस कम्युनिटी अगर आगे ना आती, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आगे, तो सर ये हुकूमत को जो फंड मिल रहे हैं, हुकूमत को जो फंड मिल रहे हैं, दूसरे ममालिक से जो फंड उनको मिल रहे हैं, और ये सैलाब मुतासरीन के लिए जो पैसा आ रहा है सर, तो इसको कहाँ लगाया जा रहा है? ये तो समाजी इदारे कर रहे हैं और ये हमारे बिजनेस कम्युनिटी कर रही है, तो बस ये कहाँ है? बस इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए मेरी सुने ना, आपके पार्टिसिपेंट बिल्कुल अपनी जगह पे सही कह रहे होंगे, मैं उनकी बात को डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन जितना भी काम हुआ वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के जेर एहतमाम हुआ है, और उसमें पाकिस्तान की तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और हमारे जो तमाम इदारे थे वो सारे इदारे उसमें सबकी नुमाइंदगी शामिल थी, और बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पे सारी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और अभी तक कंटिन्यूसली जारी है। और मैं एक चीज आपको बताऊं कि जिस तरह पाकिस्तान के लोगों ने बढ़ चढ़ के मदद की है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अपनी रिक्वेस्ट डाली, तो आपने देखा कि किस तरह लोगों ने, पूरी दुनिया के डोनर सामने आए, और सारे जो पैसे आए वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। उसमें सिंध गवर्नमेंट एक पार्ट जरूर है, लेकिन उसको लीड जो कर रही है वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, और पाकिस्तान उसमें सारे इदारे इंक्लूडिंग हमारी आर्मी, ISI, MI, IB सारे लोग शामिल हैं, और उसमें सारे लोग काम कर रहे हैं, और इतनी कोई वर्स्ट कंडीशन नहीं है, बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह काम हो रहा है ये 1 आध महीने में इंशाल्लाह आपको बेहतरी नजर आएगी इंशाल्लाह। बहरहाल उम्मीद से दुनिया कायम है और उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह बेहतर करे। तो हम यही बात करें सरदार नज़ाकत साहब, नदीम साहब से, कि नदीम साहब अगर हुकूमत और ये समाजी इदारे अगर मिल के एक प्लेटफॉर्म पर बैठ जाएं और उनके लिए कोई रोज़गार की ऐसी बस मुहैया करें कि जिससे उनका रोज़गार चल सके और वो अपने बीवी बच्चों को बस एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें। आसिफ साहब, अगर आपके खाम ख्याली तो हो सकती है, लेकिन ये किसी का इंटरेस्ट नहीं है। अब वो गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम वाली बातें चलती रहती हैं, हमारे यहाँ इजलास हुए, ये हुआ, लेकिन आपको ऑन ग्राउंड कोई चीज़ खातिर खा नज़र क्यों नहीं आ रही? मेरी आंखें कौन सी उन्होंने उम्र यार वो ऐसा जंबील पहनी हुई है जिससे वो नज़र नहीं आते। आप मुझे समझ नहीं आती, लोग कहते हैं हमने ये इजलास किया, वो किया, हमने इतना फंड लिया। अब देख लीजिएगा, ये थोड़े दिन तक बोल दिया जाएगा कि हमने तो फेडरल को पैसा दे दिया, सूबे तक आया नहीं। तो ये एक उनके पास भी एक ढकोसला है जिसके बाद उन्होंने अपनी सियासत भी चमकानी होगी। हमारी सियासी पार्टियों को ये प्रॉब्लम कि बलूचिस्तान को नहीं मिला, सिंध को नहीं मिला, ये एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा।
असल बात यह कि अपने हिस्से का काम कर लेते, अपने हिस्से की शमा जला लेते तो शायद इस मुल्क में बहुत कुछ फर्क पड़ जाता। अंदाजा कीजिए कि इस वक्त तक हमें यही नहीं पता कि अपने इलाके, जब आपके पास नुमाइंदे मौजूद हैं तो आपको जरूरत क्या है? अगर आपके पास नुमाइंदे तो कम से कम वो नुमाइंदा वहां इलाके में नजर तो आता। पिछले दिनों आपने देखा होगा कई सियासी पार्टियों को, लीडरों को लोगों ने बहुत खरी खरी सुनाई है, वो अपने हलकों में घुस नहीं पा रहे थे। अब ऐसे नुमाइंदों को अगर दे दोगे जिनको अब खरे इलाके में घुसने नहीं दिया, तो वो वहां जाके क्या करेंगे सर, और क्या लोगों की खिदमत करेंगे? अगर खिदमत की होती, आपको और मुझे नजर भी आती, सड़कों से पानी भी निकलता, 20 गरीब लोग मर ना गए होते पानी में डूब के। नदीम साहब, वहाँ जमीनें खराब हो गई हैं और जाहिर है फसलें सर ये मैं तबाह हो बोल चुका गई था, हैं। आप याद कीजिएगा जब मेरे सैलाब का प्रोग्राम हुआ था, मैंने कहा था असल डिजास्टर अब नहीं, असल डिजास्टर उस दिन आएगा जब महंगाई होगी, जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों की 1 साल तक के लिए फसलें तबाह बर्बाद हुई भी होंगी, 1 साल बाद उनको रिटर्न आना है, उस दौरान उनको बैठ के खाना भी, अपने रोजगार का भी जरिया करना है और अपने घरों को भी बनाना है। जब उनकी सोर्स ऑफ इनकम ही खत्म हो, जिनका टोटल निसार काश्तकारी पे, वो कहां जाएंगे? तो इसके बाद तो मेरे पास, और वो बात आज दुरुस्त हो रही है, आप सब्जी का रेट ले लीजिए, आप चिकन का रेट ले लीजिए, आपको हैरत होगी। महंगाई भी है जी नदीम साहब, महंगाई भी है, क्योंकि अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। तो नाज़रीन, बात वही है कि हमें अगर इरादा करना है, इस बात का इरादा करना है कि हमें अपने भाइयों को, अपनी बहनों को जो कि मुतासरीन हैं, उनको अगर हमें बहाल करना है तो हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। तमाम सियासी और नज़रियाती इख्तलाफात को भुलाकर हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, जो कि बहुत मुश्किल नज़र आता है, लेकिन ये काम एक हो सकता है कि जहाँ से पानी उतर चुका है, जहाँ पे लोग थोड़े से बस ये है कि मुतासिर तो रहेंगे वो, लेकिन थोड़े बहुत उनकी थोड़ा सा बेहतरी हो गई है, तो अगर उनको रोज़गार मिल जाए तो हो सकता है कि हमारे यहाँ ये जो जराइम हैं और ये क्राइम के अंदर हवाले से कुछ शायद कमी भी आ जाए, वरना ये रेशो बढ़ जाएगा। और जहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा हो वहाँ पे यकीनन ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। अब देखना ये है कि हमारी रियासत और हमारे समाजी इदारे आगे क्या इक़दामात करते हैं और हम इस आवाज़ को कब तक उठाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ और नासिर।